कहने का मतलब अभी जो संसद में लोग जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, इलेक्शन इतना एक महंगा खर्चीला सिस्टम है देश का कि वो पैसे वाला आदमी ही जा रहा है। कोई एक झुग्गी झोंपड़ी वाला या वंचित या आर्थिक, जिसकी आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, 2 जून की रोटी नहीं है उसके पास, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा। तो मेन मकसद मतलब इस पर आपने ये किताब में इसके सारे सॉल्यूशन आपने प्रेजेंट किए। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक से मैं गौतम रत्ना, और आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में, बहुजन दस्तक न्यूज के स्टूडियो में, साहब इंजीनियर राजवीर सिंह साहब। बात करेंगे उनसे बहुजन मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, लोक संसद। तो क्या है उसके पीछे वजह है, क्यों लिखी है, क्या चीजें हैं उसके अंदर, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजवीर साहब आपका बहुजन दस्तक के स्टूडियो। नमो बुद्धाय सभी को। सर, सबसे पहले तो जो आपने किताब लिखी है इसी पर बात करना चाहेंगे कि क्यों आपको ये किताब लिखनी पड़ी है, ऐसा क्या है, क्या खास आपने इसमें दिया है कि जो कुछ देश के मुद्दे जो हैं वो सही से लोगों को समझ आ पाएँ, चाहे वो राजनीतिक लेवल पर हो या किसी भी लेवल। पहले आप इसी पे हम बात करना चाहेंगे। मैं एक्चुअली चुनाव जो हो रहे हैं हमारे देश में, वो चुनाव एक तरह से पूंजीपतियों के पूरे कब्जे में है, और जो भी पूंजीपति चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, उन्हीं को जो है वो चुनाव में जिताया जाता है। चुनाव में आप बिना पैसे के भाग ही नहीं ले सकते, गरीब आदमी संसद तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो मेरा मुख्य मुद्दा है कि चुनाव रिफॉर्म किया जाए ताकि गरीबों को भी चुनाव में भाग लेने का मौका मिल सके और उनको संसद में जाने का मौका मिल पाए। भाग लेने का मतलब आपका उनके वोट के अधिकार से है या संसद में जाने के मतलब से है सर? इसको किस तरह से लिया जाए? वोट का अधिकार भी है और संसद में जाना भी जरूरी है। अभी क्या है, वोट का अधिकार केवल एक बार 5 मिनट के लिए उनको मिलता है, जहाँ भी उन्होंने अंगूठा लगाया 5 साल तक जो है फिर वो उससे वंचित हो जाते हैं अपने वोट से। 5 साल के बाद फिर आया, 5 मिनट में उन्होंने अंगूठा लगाया और फिर जो है उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो जब तक हम चुनाव में कुछ सुधार नहीं करेंगे गरीबों के लिए, तो वो गरीब सुधार लोकसभा में, विधानसभा में जा नहीं पाएंगे, तो अपनी बात कह नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा चुनाव में जो जीत कर जाते हैं पूंजीपतियों के MP MLA, पूंजीपतियों की सहायता से, तो वो गरीबों की बात ही नहीं करते हैं वहाँ। कहने का मतलब अभी जो संसद में लोग जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, इलेक्शन इतना एक महंगा खर्चीला सिस्टम है देश का कि वो पैसे वाला आदमी ही जा रहा है। कोई एक झुग्गी झोंपड़ी वाला या वंचित या आर्थिक, जिसकी आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, 2 जून की रोटी नहीं है उसके पास, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा। तो मेन मकसद मतलब इस पर आपने ये किताब में इसके सारे सॉल्यूशन आपने प्रेजेंट किए। हाँ, तो इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब आदमी किसी अपने नेता को वोट देता है और वो नेता वहाँ उस गरीब की नहीं सुनता है, तो क्या उस गरीब को इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उससे अपना वोट वापस ले सके? मेरे विचार से तो होना चाहिए उसको, क्योंकि वोट एक प्रॉपर्टी है उसकी, वोटर की। मतलब लाइक दैट, जैसे मोदी ने कमिट किया कि हम 15 लाख लोगों के अकाउंट में भेजेंगे, हाँ, और पैसे तो आए नहीं, लेकिन उनके पास 5 साल तक ऑप्शन ही नहीं है। आपने चुन दिया तो वो चाहे गलत करे सही करे, वो या जो उसने अपने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा उसको भी करे, इम्प्लीमेंट ना करे, वो बैठ गया फिर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका ये बिल्कुल। तो ये चीज है, और इस चीज को लागू करने के लिए इसके जो है कुछ सपोर्टिव जो है एक्ट हैं, सपोर्टिव कानून है, बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ज़िले में जितने भी लोग चुनाव में खड़े होते हैं उन सभी को मौका मिलना चाहिए ज़िले में, कि वो ज़िले के कम से कम ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन पर तो जो है काम कर सकें, उस ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन को तो अपने हिसाब से चला सकें। फिर उसके बाद जो है उन प्रतिनिधियों को अपना प्रतिनिधि अपने बीच में से चुन के MLA या MP आगे भेजना चाहिए। तो तब जो है ये एक जनता का सीधा जो है सरकार पर नियंत्रण हो पाएगा।
तो क्या तरीका हो सकता है राजवीर साहब? आप सिर्फ ये चाहेंगे कि लोग किताब पढ़ के ही उसको समझें, या ऑन कैमरा आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि हमारा जो दर्शक है वो वंचित समाज से है, गरीब समाज से है, जो आर्थिक कमजोर है? मेरा एक्चुअली उद्देश्य है अभी इसके किस बाद तरह से हो सकता है? हाँ, इस किताब के बाद एक और मैंने वो बुक लिख रहा हूँ, तो उसमें मैंने 3 वर्ग बनाए हैं जी। एक पूंजीपति वर्ग है, दूसरा मध्य वर्ग है जो बुद्धिजीवी हैं, और तीसरा एक मजदूर वर्ग है। तो इन तीनों को सरकार में बराबर की भागीदारी देनी चाहिए, निश्चित तौर पर देनी चाहिए। ये तो मेरा है विचार कि चुनाव में मतदान केंद्र पर 3 जो है होने चाहिए, बैलेट बॉक्स, ईवीएम या जो भी है, उसमें एक में हो कि ये मज़दूरों के लिए है, मज़दूरों के वोट मिलेंगे इसमें, दूसरा मध्य वर्ग के लिए जी, और तीसरा पूंजीपति के लिए। तो उसमें जितने भी वोटर्स हैं वो अपनी पसंद के हिसाब से मज़दूर वर्ग के जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको वोट देंगे। उसमें किसी को कम है ज़्यादा है, वो अपने वोट के हिसाब से फिर आगे वोटिंग कर सकते हैं जी। अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये 3 वर्ग हो जाते हैं, एक मजदूर वर्ग हो जाता है, दूसरा बुद्धिजीवी वर्ग हो जाता है, तीसरा पूंजीपति वर्ग हो जाता है। तीनों को जो है 1-1 तिहाई शक्ति जो है सरकार में मिल जाएगी और देश के हर संस्थान में हर जगह जो है भागीदारी मिलेगी उनको। तो इससे गरीबों को, मजदूरों को भी जो है भागीदारी का मौका मिलेगा। ये मेरा वो है। और इन वर्गों के नेता अगर मान लीजिए आगे जाके वहाँ कोई सही काम नहीं कर रहे हैं तो फिर वोटर को जो है अपना वोट वापस लेने का अधिकार रहेगा। उनके पास एक पैनल होगा बहुत से लोगों का, वो उस पैनल में से किसी दूसरे को जो है वोट दे सकते हैं कि भाई ये आदमी काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, तो इससे वोट वापस लेके इस आदमी को दे दिया जाए। देखिए साथियों, जो राजवीर साहब बता रहे हैं वो पॉलिसी जो लेकर आए हैं अपने बुक के थ्रू और जिस पर वो काम भी करते हैं समाज के बीच में, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि अगर आपके से वोट लेकर के और आपका काम नहीं हो रहा है, जिस बिहाफ पे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता ने वोट लिया, तो ये वापस उसको वोट लेने का अधिकार होना चाहिए। तो साथियों, सुन रहे थे आप राजवीर साहब को, जिन्होंने इस पे इलेक्शन पे और जो वोट का जो खास तौर से मामला है, इस पर एक किताब लिखी है। वो किताब जरूर पढ़ें आप, लोक संसद के नाम से। और उनका एक राजनीतिक पार्टी भी है जिसको भारतीय जाति मुक्त पार्टी। हाँ, क्या नाम? भारतीय जाति मुक्त पार्टी। भारतीय जाति मुक्त पार्टी, जिसे नाम से ये एहसास होता है कि वो जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में आए, अपना कीमती टाइम निकाला। आप सभी साथियों को इसी के साथ विदा लेते हैं। और ख़ास तौर से आप एट्रोसिटी का कोई मामला हो, ज़रूर आप हमारे बहुजन दस्तक न्यूज़ चैनल को बताएं, उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे। यही मेरा मेन मकसद ये रहता है। प्लस हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, चाहे कहीं से भी हों, हम उनको अपने स्टूडियो में बुला के उनकी राय को भी आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।